ईरान अमरीका मुआहदे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार और अलबिया ने दावा किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज होंगे। वर्चुअल तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD Vance और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ शरीक होंगे। पाकिस्तान और कतर के सालिस भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मुजवजा मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों को बगैर किसी फीस के गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ईरान की बंदरगाहों पर आयद अमरीकी पाबंदियां भी ख़त्म कर दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से आज मुआहदे का ऐलान किया था। पासदारान इनकलाब ने आज मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की तरदीद कर रखी है। ईरान और अमरीका के रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकार मुआहदे को हतमी शक्ल देने ईरान पहुंच गए। ईरानी खबर एजेंसी की कतरी वफ़द की ईरान आमद की तस्दीक। कहा, वफ़द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर कर रहे हैं। दौरे का मकसद ताज़ा पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। कुछ रोज़ पहले भी कतरी हुकाम ने अमरीका के साथ बातचीत के बाद ईरान का दौरा किया था। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का रॉयटर से गुफ्तगू में दावा। कहा, ईरान डील के तहत जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को कम करने के तरीक़ेकार पर बातचीत 60 दिन के अंदर की जाएगी। मुआहदे के तहत ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। अमरीका भी अपनी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरानी तेल के हवाले से पाबंदियों में भी नरमी लाई जाएगी। इसहाक डार सफारती महाज पर इन एक्शन। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मफाहमत में हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकसद। पाकिस्तान और तुर्किया का मजीद पेशरफ्त पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक डार का मिस्री हमनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी राबता। इलाकाई सूरत हाल में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त पर भी बातचीत। तुम उलझन का शिकार हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कैप्शन के साथ AI तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर के जरिए एक बार फिर ढका छुपा पैगाम। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी परचम वाले 2 बहरी जंगी जहाज़ों की तस्वीर शेयर की। कज़ाकों से मुमासलत रखती एक कश्ती और 7 लड़ाका तैयारे भी दिखाए गए। ट्रंप खुद कमांडर इन चीफ की वर्दी पहनकर दूरबीन से देख रहे हैं। ईरानी सदर ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग को कौमी यकजहती की अलामत करार दे दिया। जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम के इत्तेहाद और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसराइल ने हमलों से ईरान को कमज़ोर करने का गलत अंदाज़ा लगाया। ईरानी अवाम की मज़ाहमत ने इसराइली मकासद को नाकाम बनाया। इसराइल को बिलाखिर जंग बंदी कबूल करना पड़ी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी फैसला कुन साबित हुई। 13 जून को इसराइल के अचानक हमले से जंग का आगाज़ हुआ था। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, फस्तायत की बात करने वाले अपने दौर में क्या करते थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से लेकर हमारे कई लीडर्स जेलों में डाले गए। हमारे अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाते थे। उनके दौर में यहाँ मीडिया ब्लैकआउट होता था। असद कैसर का एहसन इकबाल को फौरी जवाब। कहा, मैंने बतौर स्पीकर सबके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते थे तो मीडिया दिखाता था। मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता था। अब ये बजट किसने बनाया, कौन IMF के पास गया, ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हमारे दौर में मुआशी बदहाली नहीं, खुशहाली थी। शुगर माफिया पर हमने हाथ डाला। आमिर डोगर ने कहा कि बानी PTI पर जो जुल्म हो रहा है, क्या किसी सियासतदान पर हुआ? उस दौर में कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, रूलिंग दी जाए। मुझ समेत अरकान को पार्लियामेंट की बिल्डिंग से उठाया गया। सियासी इंतकाम का खात्मा होना चाहिए। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, अपोजिशन तस्लीम करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की शर्तें लगाई गई। नून लीग ने मुश्किल मुआशी हालात में इक़्तिदार संभाला। PTI दौर में महंगाई 38% पर थी। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल और दीगर इदारों का भी किरदार है। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ मुइश्शत पेशकश की।
काश मिसाक के मुआशत की पेशकश को मान लिया जाता। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। 50,000 तनख्वाह लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं, 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 1% टैक्स है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। हमने सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। वज़रा और हुक्काम गैर हाजिर। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में शदीद एहतजाज। शहरी रहमान ने कहा बजट के बाद अहम कमेटियों के इजलास जारी हैं। मुतालिका हुक्काम की अदम मौजूदगी अफसोसनाक है। कोई वजीर मौजूद है और ना ही चेयरमैन FBR। कमेटी के सवालात का जवाब कौन देगा? शहरी रहमान का कायमा कमेटी के इजलास का बायकॉट। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कुछ देर बाद इजलास में पहुंच गए। कहा अगले चंद दिनों में लॉजिस्टिक के मसाइल हमें दरपेश रहेंगे। कल से कौमी असम्बली की खजाना कमेटी भी शुरू हो रही है। शहरी रहमान ने कहा कि हम नहीं कहते कि आपकी हर कमेटी में आएँ, बाकी भी काफ़ी लोग हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने नेशनल फेसलेस सेनेटर की तजवीज़ मंजूर कर ली। PIA के लिए तैयारों और पुरज़ाजात पर टैक्स इस्तस्ना की तजवीज़ में तरमीम। सेनेट कायमा कमेटी ने इस्तस्ना तमाम एयरलाइंस को देने की तरमीम शामिल कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने बताया कि PIA को तैयारों और पुरज़ाजात की दरामद और लीज़ में सहूलत हासिल होगी। कस्टम्स हुकाम दरामद शुदा सामान की मिक़दार और इस्तेमाल की निगरानी करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा अब तो लंदन के रूट्स खुल गए हैं, ऐसा करना ज़रूरी है। डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वाले भारी जुर्माने की तैयारी कर लें। FBR से कारोबार का डिजिटल इंटेरोगेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंटेरोगेशन न करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवाइस जारी करने वालों पर इनवाइस की मुकम्मल मालियत के बराबर जुर्माना तजवीज़। जाली इनवाइसेस जारी करने वालों की अवामी फहरिस्त जारी करने की सिफारिश। फर्जी इनवाइसेस की बुनियाद पर हासिल किया गया टैक्स क्रेडिट खुदकार तौर पर मनसूख होगा। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन को एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीख़ी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज़ है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। जिन अफराद ने कानून को हाथ में लिया वो खुद को हुकाम के हवाले कर दें। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी तरीके से निकाला जाना चाहिए। सड़कें नहीं, पार्लिमान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब फोरम्स हैं। कश्मीर के अवाम को बार बार मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मामलात न बदले तो मुल्क मजीद बदहाली का शिकार होगा। एक सियासी जमात आती है, दूसरी को चोर कहकर जेल में डाल देती है। हुकूमती अखराजात वसाइल से ज़्यादा हैं। जिससे हमें हुकूक लेने हैं, जिन्होंने इस शहर पर हमारे हुकूक गस्ब कर रखे हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों के हुकूक गस्ब कर रखे हैं, अगर उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह जो है एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाएगा, एक्सटेंशन लेगा, तो वो भी हुकूक हासिल नहीं कर सकता। होशियारी चालाकी छुपा कर इलेक्शन कमीशनों में जाकर जो है वो हमीदुल जफ़र के ज़रिए जो है वो जमा करा रहे हो। जब 4 एक्सटेंशन ले ली और इलेक्शन कमीशन ने डांट पिलाई तो टीवी पे चलने लगा सारा कुछ। वो डांट रहा है इलेक्शन कमिश्नर। जिनसे हमें हुकूक लेने हैं उन्हीं से सिफारिश करवा के ये एक्सटेंशन ली जा रही हैं। एक्सटेंशन वाला लीडर जो है वो कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। सानेहा बल्दिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानेहा बल्दिया में बहुत से बेगुनाहों को मुलविस किया गया। फैमिलीज ने कहा यह आग मालिकान की मुजरिमाना गफलत थी। पहले दिन से कहता था सच सामने आएगा। मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप के लिए तौसीह मांग रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। कहा 2 रोज़ में मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। अवाम से अपील है कि वो बाहर निकलें, सड़कें जाम कर देंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बजट में क्या इक़दाम तजवीज़ किए गए। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया और गुर्बत 8% बढ़ गई। फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए।
PSDP میں MNA کے فنڈز کو ختم کیا جائے، سرکاری گاڑیاں 1300 cc سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول کہہ رہے ہیں گلگت میں فارم 47 کی بنیاد پر سیٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو سیٹ فارم 47 کی بنیاد پر ملی، جماعت اسلامی کشمیر کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ، ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امجد ایڈوکیٹ مضبوط امیدوار۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ کا طویل ٹیلی فونک رابطہ، گلگت بلتستان سے متعلق مختلف امور پر غور۔ بلاول بھٹو کی کامیاب ہونے والے تمام ارکان اسمبلی سے رابطے کی ہدایت، بلاول بھٹو پارٹی مشاورت کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کی منظوری دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کی اہلیہ مشعل حسین ملک کی ملاقات، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار، مسئلے کے پرامن اور سیاسی حل پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور طوفان سے حادثات، چھتیں اور دیواریں گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 33 زخمی۔ PDMA نے 24 گھنٹے کے دوران نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بلوچستان اور سندھ میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی، کراچی میں ہلکے بادلوں کے ساتھ موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، جنوب مغربی سمیت 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل پڑی، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں مطلع جزوی طور پر ابل آلود۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں جنگ بندی کے خلاف ورزیاں، جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجی اہداف پر جوابی حملے، مجدل زون میں اسرائیلی گاڑیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ بنت جبیل کے علاقے میں گھروں اور سرکاری عمارتوں پر بمباری، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ضلع سور اور نبتیہ پر فضائی حملے، 24 گھنٹے میں قصبوں اور دیہات کو انخلا کی دھمکی۔ ٹرمپ کا معاہدے کا اعلان، آرمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ریکارڈ، امریکی خام تیل $85 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ امارات مربن کروڈ آئل 5% سستا، قیمت $83 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرموز کھلنے سے تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔